चाइना और यूएस के बीच में एक और जंग छिड़ चुकी है। जी हाँ, ये ट्रेड वॉर जंग नहीं है, ये वेपन जंग नहीं है, ये आप अगर सोच रहे होंगे कि आर्मी आपस में भिड़ने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है जंग इस एक चीज के लिए जिसके ऊपर अमेरिका तिलमिला के पीछे पड़ा हुआ है और चाइना को पता है कि अमेरिका को वो चीज चाहिए और चाइना उसे नहीं दे रहा है। जी हाँ, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ सामान ना मिले तो जैसे तिलमिलाते हैं, गुस्साते हैं, उसी वे में इस टाइम पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का जो पूरा एक टेम्परामेंट है वो वैसे ही है। वो बहुत टाइम से इस एक चीज के लिए चाइना के पीछे पड़े हैं कि तुम क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो। चाइना अपना फायदा निकाल रहा है। वो कहते हैं ना कि आप लाइफ में कभी किसी चीज के लिए जितना डेस्परेट होंगे वो चीज आपको नहीं ही मिलेगी उस टाइम पर। चाइना एग्जैक्टली वो गेम खेल रहा है, बहुत ही स्मार्टली। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ रेयर अर्थ मिनरल्स की। रेयर अर्थ मिनरल बहुत ही बड़ा, ये शब्द भले आपको छोटा लगे पर ये बहुत ही बड़ा एसेट है किसी भी कंट्री के लिए। और रेयर अर्थ मिनरल का जो प्रोडक्शन है वो 70 से 80% ग्लोबली, अगर मार्केट देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना में होता है। अगर आप सोचिए कि पूरे वर्ल्ड का 70 टू 80% चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, तो फिर यूएस का क्या होगा। इस टाइम पे यूएस ने अपनी पूरी तरीके से बेयर तो कर ही ली थी, सैंक्शंस, आपके रिटेलिएटरी टैरिफ और ये सब जो चल रहा है पूरा ट्रम्प एरा के अंडर। उसके बाद से उन्होंने चाइना के साथ कोई बहुत घनिष्ठ मित्रता तो रखी नहीं है कि एकदम ही गाला लैंड में चाइना उनको दे दे। और चाइना तो चाइना है, एकदम कट्टरवादी सोच के हिसाब से अपना बिजनेस प्रॉफिट देख के चाइना चीजें करता है। और चाइना को आप लुभा भी नहीं सकते हैं। किस चीज से लुभाओगे? मैक्सिमम चीजें चाइना अपना डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो उसे इस पूरे डेस्परेशन के गेम में लाना बहुत मुश्किल है। चाइना को पता था कि आने वाले टाइम में ये रेयर अर्थ मिनरल कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है। दरअसल रेयर अर्थ मिनरल एक वो क्या कहते हैं पार्टिकल है या सब्स्टिट्यूट है जिसके वजह से आप वेपन बनाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, वेपन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, टेक्नोलॉजी में यूज होता है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह ये बन रही है वो किसकी वजह से, उनका एक बहुत बड़ा एलिमेंट है रेयर अर्थ मिनरल। आपको मैं बता दूं कि इस टाइम पर अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो ग्लोबल आर्म ट्रेड में यूएस का जो पूरा शेयर है वो 40% है। मतलब पूरी दुनिया का 40% सिर्फ यूएस लेके जाता है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार मेंशन किया है कि जब यूएस में रिसेशन हिट कर रहा है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो यूएस किस चीज पे इतना कूदता है? उसमें से एक चीज है ये वेपन मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, अपने हथियार बेच बेच कर यूएस ने काफी प्रॉफिट कमाए हैं। और इसीलिए इस टाइम पर वो थोड़ा डरा हुआ है कि अगर रेयर अर्थ मिनरल नहीं आया तो क्या होगा। हालांकि कुछ बीते दिनों जब आसिम मुनीर के कहते हैं जो पाकिस्तान के चीफ हैं, वो जब यूएस गए थे तो उन्होंने ये डील साइन की थी। शहबाज शरीफ के साथ भी उनकी डील साइन हो चुकी है रेयर अर्थ मिनरल को लेकर। अब रेयर अर्थ मिनरल पाकिस्तान से तो आएगा ही आएगा, पर जो वो बल्क में और जिस के कहते हैं जल्दबाजी में उन्हें चाहिए, जितनी क्विकनेस में उन्हें चाहिए, वो तो उन्हें चाइना ही दे पाएगा। और चाइना यहाँ पे स्मार्ट प्ले कर रहा है। चाइना यहाँ पे ये सोच रहा है कि अगर मैं इसे दे दूंगा तो फिर ये मुझसे आगे निकल जाएगा, तो मुझे इसे देना ही नहीं चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर आज बात करते हैं कि कैसे एक रेयर अर्थ मिनरल ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को तिरमिला के रख दिया है। उसके पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी चीज कि जो चाइना है उसके पास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70 से 80% रेयर अर्थ मिनरल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब यूएस को वो चीज चाहिए। यूएस ये चाहता है कि वो उसे सही दाम पे दे दे। अब इस टाइम पे चाइना चीजें बढ़ा रही है, अपना प्राइस बढ़ा रही है। अगर यहाँ पे चाइना अपना प्राइस बढ़ाएगी तो सोचिए, अगर एक आपकी एयर मिसाइल की अगर कॉस्टिंग अराउंड $80 मिलियन के आसपास है या कुछ भी अगर आप फिगर मान लीजिए, तो वो $100 मिलियन हो जाएगी। तो ये सब जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी चीजें हैं, इसके वजह से इतना बड़ा इन्फ्लेशन हिट करेगा। कम से कम 20 से 30% इन्फ्लेशन इस पे हिट करने वाला है। और यूएस इस बात से काफी परेशान है। क्यों? क्योंकि अगर यूएस इस मार्केट में पीछे जाएगा तो उसके जो कॉम्पिटिटर्स वहां पे खड़े हैं, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है आपका यूरोप,
रशिया, इजराइल, ईरान, ये सब बैठे हुए हैं निगाहें जमा के कि जैसे ही यूएस हटेगा हम अपना मार्केट और एक्सपैंड कर लेंगे। और चाइना ये बहुत ही वॉशफुली खेल रहा है यूएस के साथ। अब आइए बात करते हैं कि आखिरकार चाइना इतने टाइम से यूएस को दे रहा था, अब वो देना क्यों नहीं चाहता है रेयर अर्थ मिनरल, या उसकी चीजों में, उसके प्रोडक्शन में इतनी कटौती क्यों कर रहा है। दरअसल जो क्या कहते हैं, यूएस का इस टाइम पे वर्ल्ड आर्म ट्रेड में जो उसका पूरी कैप्चरिंग पोजीशन है वो बहुत खतरनाक है। अगर आप देखिए आपके आसपास सिर्फ वॉर हो रही है। जी हाँ, रशिया यूक्रेन में वॉर हो रही है, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि कैसे पोलैंड भी आ रहा है इस टाइम पर। पोलैंड ने भी अपनी क्या कहते हैं मिलिट्री को एकदम हाई टेन पे या फिर हाई अलर्ट पे डाल दी है, जिसके अंदर वो 4% अपने जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में खर्च कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए वेपन कहाँ से खरीदे जा रहे हैं? यूएस से। जी हाँ, जो यूएस वेपन सप्लाई कर रहा है, इस टाइम पे इसराइल के अंदर वॉर हो रही है, आपको क्या लगता है वेपन कहाँ से आ रहे हैं? इसराइल खुद भी प्रोड्यूस करता है, पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए और बहुत सी ऐसी चीजों के लिए, हाईटेक टेक्नोलॉजी के लिए वो यूएस से भी हथियार उठाता है। यूक्रेन में इतने ढेर सारे वेपन जा रहे हैं, यूक्रेन तो आप समझ लीजिए कंप्लीटली यूएस डिपेंडेंट है। दूसरी ओर इंडिया भी वर्ल्ड का सेकेंड क्या कहते हैं लार्जेस्ट इंपोर्टर है, मतलब खरीदता है वेपन इस टाइम पर। तो इस पूरी चीज के अंदर अगर आप देख रहे हैं आपके आसपास से वॉर है, इसराइल में वॉर है, गाजा के अंदर तो चीजें चली रही हैं, पूरा पैलेस्टीन उससे तबाह हो चुका है। आप कतर भी रेडी हो रहा है, उसके बाद से आप देख लीजिए मिडिल ईस्ट के अंदर तो वेपन कितनी कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, ये पूरा मिडिल ईस्ट ये वेस्टर्न कंट्रीज से ही तो वेपन खरीदता है। और जिसके अंदर सबसे ऊपर जो देश आता है वो है अमेरिका। जी हाँ, इस टाइम पर बहुत ही क्रूशियल मार्केट है ये। इस टाइम पे वॉर के टाइम में सबसे ज्यादा सप्लाई कर रहा है यूएस अपने वेपन्स की। तो इस टाइम पर अगर वो आगे अपनी क्या कहते हैं सप्लाई और बढ़ा नहीं पाया जिस हिसाब से डिमांड है, क्योंकि वॉर स्कैलेट ही होती जा रही है, वॉर आगे खिंचती ही जा रही है। रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म होने वाली थी, वो तो हुई नहीं। इसराइल गाजा की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, उसमें पता नहीं कितने क्या कहते हैं लोग आ चुके हैं। इस टाइम पर ईरान आ चुका है, कतर आने वाला है, फिर आपका ये येमेन आ जाएगा, फिर वहां से आपके लेबनान आ जाएंगे। ये सब लोग एक साथ इतने ढेर सारे तरीकों से अटैक कर चुके हैं इधर कि सबको चाहिए वेपन, और वेपन के लिए चाहिए अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल, और चाइना को ये बात अच्छे से पता है, इसीलिए वो ये चीज नहीं दे रहा है। लेकिन हम बात करते हैं इस एक चीज के ऊपर कि अगर चाइना ने ये सब कुछ किया और रेयर अर्थ मिनरल नहीं प्रोवाइड किया तो ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहली चीज, अगर यूएस के पास इतना बड़ा मार्केट है तो उसके पास उतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और पावर प्लांट भी होगी, राइट। अब अगर यूएस का अगर वो 40% किसी मार्केट का हिल जाए तो सिर्फ और सिर्फ इससे अदर कंट्रीज या यूएस को लॉस नहीं होगा, इससे ग्लोबली जो पूरा क्या कहते हैं ट्रेड मार्केट है उसके अंदर दिक्कत आएंगी। अब ऐसे थोड़ा ना है कि यूएस सीधा सीधा अपना मिसाइल बेच देता है एकदम, जैसे मार्केट में यूएस की अपनी एक दुकान थोड़ी ना है जिसके अंदर वो अपने मिसाइल्स और ये चीजें लगाते हैं और ये लो बेच दिया। यूएस रिटेल प्राइस पे भी यूएस से काफी लोग वेपन खरीदते हैं फिर आगे जाके बेचते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं इन सब की वजह से मार्केट बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाएगा। इस कारण वर्ष भी क्या कहते हैं चाइना को इस टाइम पे सतर्क रहने की जरूरत है, और इस कारण वर्ष भी और भी जो यूरोपियन एलाइज वगैरह हैं ये लोग भी थोड़े से टेंस्ड पोजीशन पर हैं। अब चाइना ये कहता है कि मैं क्यों दूं, मेरी टेक्नोलॉजी बढ़े, मेरी क्या कहते हैं सैटेलाइट्स बढ़े, मेरी चीजें बढ़े, मैं अगर यूएस को दे दूंगा तो यूएस ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, यूएस के पास ऐसे भी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत हाईटेक चीजें हैं। इस टाइम पे चाइना इस चीज को एसेट की तरह यूज कर रहा है कि अगर यूएस को मैं रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई ही ना करूं इतना ज्यादा तो वो मुझसे आगे या मुझसे ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। ये जो दोनों के बीच में ये सोच और तिगड़म चल रही है, इससे किसी और का तो पता नहीं पर ग्लोबल आर्म ट्रेड में काफी इश्यूज आने वाली है आने वाले टाइम में। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का तो जो पाला हिला हुआ है, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, एक तरफ यूएस के अंदर अगर आप माइग्रेंट्स इशू बढ़ रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, ठीक है। और इन सब चीजों के बीच में अगर उनका एक जो बहुत ही मेजर व्यापार है चीजों का वो भी अगर खत्म हो जाए या उसमें भी अगर इफेक्ट आना शुरू हो जाए तो चीजें कितनी हद तक डिफिकल्ट हो जाएंगी यूएस के लिए, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि इन दोनों की इस लड़ाई का इम्पैक्ट क्या होता है, लेटर क्या रिजल्ट आने वाला है।
आप ये भी तो सोच रहे होंगे कि कैसे और क्यों यूएस ये चीज नहीं कर पा रहा है। यूएस एक ग्लोबल और एक ग्लोबल क्या कहते हैं डोमिनेंस में है। क्या कहते हैं यूएस के अंदर आप देखिए वो एक डेवलप्ड नेशन है, फिर क्यों? प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं कि यूएस प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, पर यूएस के पास इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जो वो इन सब चीजों में क्या कहते हैं इन सब चीजों में लगा पाए। अब देखिए एक चीज होती है कि आप अपने घर पे खेती करते हैं, भिंडी बोलेंगे, आप आलू बोलेंगे, पर इतना ज्यादा थोड़ी ना बोलेंगे कि मार्केट के अंदर जाके क्या कहते हैं आप बेच सके या फिर अपना भी 3 टाइम पेट पाल सके। नहीं, इतनी बड़ी आपके पास खेती ही नहीं है, इतनी बड़ा लैंड ही नहीं है। सिमिलर वे में यूएस अपनी छोटे मोटे प्रोडक्शन के लिए इन्हें बो सकता है या फिर इन पे काम इनको मैन्युफैक्चर कर सकता है, पर जो बड़ा हाईटेक पावर प्लांट चाहिए वो तो चाइना के पास है, वो यूएस के पास है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, एक एयर मिसाइल के अंदर कम से कम 400 किलो रेयर अर्थ मिनरल लगते हैं। इतनी बड़ी प्रोडक्शन को लाना इतने जल्दी आसान चीज है ही नहीं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल टारगेट है। और इस टाइम पे जितना डिले करेंगे, ग्लोबल के कहते हैं ट्रेड मार्केट के, ये जो ग्लोबल आर्म ट्रेड मार्केट है इसके अंदर दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। तो यूएस इस टाइम पे काफी संदिग्धों और काफी चीजों से डरा हुआ है कि क्या और कैसे करना है। अब देखते हैं कि चाइना किस तरीके से प्ले करता है, और ये जो इन दोनों की बहुत टाइम से बहुत चली आ रही है इसका क्या इम्पैक्ट होगा। चाइना को तो जरिया मिल चुका है कि कैसे यूएस को दबोच के रख सकता है, टैरिफ के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, मिसाइल्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। चाइना के पास अब कहते ना यूएस की दुम पकड़ ली है चाइना ने कि तुम कुछ करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा क्या होने वाला है। तो उसका बेसिकली ये वाला एरा चल रहा है इस टाइम पे शी जिनपिंग का। तो इन सब चीजों के बीच में देखते हैं आगे क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ